हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ये देखिए मुझे माइक मिल गया है, अब आपसे मैं डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाऊंगी। अभी देखिए रात के 9 बज रहे हैं। आपको फ्रंट कैमरे से ये उल्टा नजर आ रहा होगा। तो अब मेरे प्रभु के सोने का समय हो गया है, यानी मेरे लड्डू गोपाल और लाडो रानी का। तो चलिए फिर अब उनको सुलाते हैं। और ये देखिए मेरी गुड़िया रानी, इसका तो रात भर का सीन रहेगा जगने का, आप सब लोग तो जानते ही हैं। ये देखिए विराजित है मेरे लाडो रानी और मेरे दोनों लाला। अब इनके सोने का समय हो गया है, तो अब इनकी पहले मैं इत्र की मालिश करूंगी। देखिए आज मेरी लाडो कितनी प्यारी लग रही हैं। आज मैं आपके साथ पूरे दिन का व्लॉग शेयर नहीं कर पाई, पर आज मैं बताना चाह रही थी कि कैसे मैं अपने ठाकुर जी की इत्र सेवा करती हूँ। और साथ में ये भी बताना चाह रही थी कि मौसम के हिसाब से कौन से इत्र की मैं इनको सेवा देती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए चौकी लगा ली है। अब यहाँ पर मैं अपने दोनों जो गोपाल हैं और लाडो रानी दोनों को यहाँ लाऊंगी। पहले गोपाल की इत्र मालिश करूंगी, फिर लाडो रानी की करूंगी। लाडो रानी की मालिश कन्हैया के सामने नहीं करूंगी, तो यहाँ पे इत्र मालिश करके उनके कपड़े चेंज करूंगी। फिर मंदिर में उनको जो बिस्तर मैंने लगाया है उसमें उनको शयन के लिए ले जाऊंगी। अभी मैं अपने गोविंद को लाई हूँ। अभी मैं इनकी इत्र की मालिश करूंगी। ठाकुर जी की इत्र की मालिश जो है वो मैं रात को सोने से पहले कराती हूँ। ऐसा इसलिए, जैसे ठाकुर जी जो है वो बाल स्वरूप हैं, तो जैसे हम बच्चे की मालिश करते हैं वैसे ही अपने ठाकुर जी की मालिश करती हूँ। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल ना करके इत्र का इस्तेमाल करती हूँ। इत्र का प्रयोग इसलिए होता है जिससे इनके बदन को खुशबू आए। उन वैसे श्रृंगार के बाद जो वस्त्रों में जो इत्र लगाते हैं ना, वो आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन मालिश के लिए जो होता है वो ठाकुर जी के लिए मैं खास तरीके के इत्र का प्रयोग करती हूँ। जैसे कि अगर आप वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर गए हो, तो वृंदावन में जो बांके बिहारी जी की का विग्रह है, उनकी सेवा भी बाल स्वरूप में ही की जाती है। तो वहाँ पे नियम है कि जब गर्मियों में उनको इत्र सेवा दी जाती है, तो वो गुलाब के इत्र या फिर खस के इत्र से ही उनको वो सेवा दी जाती है। और जब जाड़े होते हैं तो उनको वो इत्र सेवा हिना या केसर के इत्र से दी जाती है। तो मैं अपने ठाकुर जी की जो इत्र सेवा है वो बिल्कुल वैसी ही करती हूँ, क्योंकि ये भी बाल स्वरूप है। तो अभी गर्मियां हैं तो अभी मैं उनको गुलाब के इत्र से सेवा देती हूँ। जब जाड़े आ जाएंगे, मुझे लगता है 15-20 दिन में ही जाड़े भी आ जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी मुझे ठंडक महसूस हुई थी। तो जब जाड़े आ जाएंगे तो अभी मेरे पास ठंडक के लिए इत्र नहीं है, तो मैं हिना या केसर इत्र का अरेंजमेंट कर लूंगी। देखिए मेरी बच्ची खेल रही है, शोर मचा रही है। आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा। ठाकुर जी की जो इत्र सेवा होती है ना, वो रात में जैसे सोने से पहले की जाती है। और मेरे ठाकुर जी की इत्र की सेवा और मेरी लाडो रानी की भी इत्र सेवा होती है। अगर आप बांके बिहारी जो विग्रह है वृंदावन में, अगर आपको पता होगा, वो युगल विग्रह है। मतलब जो बिहारी जी हैं उनके अंदर राधा जी समाई हुई है, तो उनको इत्र सेवा दी जाती है सेम। तो यहाँ पर अपने ठाकुर जी को और अपनी लाडो रानी को मैं सेम इत्र सेवा देती हूँ। इत्र सेवा का राधा रानी के विग्रह या लड्डू गोपाल के विग्रह में कोई भेद नहीं है। बाकी अगर आपके पास कोई और दूसरे तरीके का इत्र है तो वो वस्त्रों पे, जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं ना डीओ वगैरह, वस्त्रों पे स्प्रे करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो। पर गर्मियों में मैं रात में जब इनका इत्र से मालिश करती हूँ, तो गर्मियों में मैं गुलाब के इत्र से करती हूँ। अगर खस का मिल जाता है तो खस से, अभी फिलहाल मेरे पास गुलाब का है। और जाड़े में मैं हिना या केसर के इत्र का प्रयोग करूंगी। लाडो रानी की जो इत्र सेवा है वो मैं सबके सामने नहीं करती हूँ, ना तो किसी परिजन के सामने, ना ही प्रभु के सामने। अभी ऐसे समझिए, अगर आपकी छोटी बच्ची है, आप उसको नहलाते धुलाते हैं,
तो क्या उसकी निर्वस्त्र पिक्चर लेते हैं, या फिर वो देखिए कैसे शोर मचा रही है, या फिर क्या आप निर्वस्त्र उसका वीडियो बनाते हैं। कई लोगों का ये कहना होता है अरे वो तो बाल स्वरूप है, कर सकते हैं, पर आप खुद सोच के देखिए, अगर आपकी छोटी सी बच्ची है तो क्या आप उसकी निर्वस्त्र पिक्चर लेंगे? नहीं ना। तो जाहिर सी बात है, इसलिए मैं लाडो रानी की सबके सामने नहीं पिक्चर लेती हूँ, ना ही वीडियो बनाती हूँ। हालांकि वो बाल स्वरूप है, पर आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए, ये मेरे गोविंद की नाइटी है। ऐसी नाइटी मैं सभी के लिए सेम लाई थी, अपनी लाडो रानी के लिए भी लाई थी और अपने छोटे वाले लाला के लिए भी लाई थी। तो इनकी मालिश तो हो गई है, अब मैं इनको वस्त्र पहनाने जा रही हूँ। अभी क्या है कि मेरी बच्ची रोने लगी है, तो उसको भी देखना है, तो तब तक अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।